अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़े होंगे। जी स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है और मैं आपको वर्ड टू वर्ड लर्निंग में खुशामदीद कहती हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब हम मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें ना सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी मेंडल था कौन। आपको मेंडल के बारे में सुनकर हैरानगी होगी कि ऐसा शख्स था, मतलब आप इमेजिन कर लें एक ऐसा शख्स जो दुनिया में मशहूर हो गया। कैसे मशहूर हो गया कि एक गार्डन में वो ना पी प्लांट, मटर के पौधे जो थे वो गाया करता था, ठीक है। उससे उसकी पूरी दुनिया में शोहरत हो गई। लेकिन इसने मटर के कितने पौधों पे काम किया? 29,000 पी प्लांट्स, ठीक है। 29,000 29,000 पी प्लांट्स पे इसने काम किया था। कोई एक पी प्लांट पे काम नहीं किया था, ठीक हो गया। और ये कोई डॉक्टर नहीं था, कोई अमीर आदमी नहीं था, लेकिन फिर भी इसने इतना काम किया कि इसकी ज़िंदगी में तो इसके काम को किसी ने नहीं सराहा, क्योंकि जो इसने बातें बताई थी ना वो बड़ी नई बातें थी तब तक उस वक्त के लोगों के लिए। वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा भी होता है, ठीक है। तो किसी ने इसके काम की कदर नहीं की। हाँ, जब ये मर गया तो इसके मरने के भी 16 साल बाद 3 साइंटिस्ट आए। उन्होंने फिर इसके काम को दोबारा से पढ़ा और उन्होंने कहा, दुनिया को दिखाया कि नहीं भाई नहीं, वो सही कह रहा था, उसकी बातें बिल्कुल ठीक थी, ठीक हो गया। फिर दुनिया ने इसके काम को सराहा। लेकिन देखो ये हमारे अंकल थे ग्रेगर मेंडल, ठीक है। इसको हम बस मेंडल पढ़ेंगे। मेंडल का मतलब इसका पूरा नाम ग्रेगर मेंडल था, लेकिन मैं इसको मेंडल ही कहूँगी, ठीक हो गया। तो इस मेंडल ने इतना काम किया, पूरी ज़िंदगी बेचारा काम करता रहा, लेकिन इसको पूरी ज़िंदगी कोई शोहरत, कोई कुछ नहीं मिला, ठीक है। इसने अपना काम पब्लिश भी किया था, लेकिन किसी ने इसके काम को भाव नहीं दिया, किसी ने इसको कोई अहमियत नहीं दी। लेकिन बाद में जब इसकी डेथ हो गई और डेथ के भी 16 साल बाद फिर लोगों को पता चला भाई ये तो बहुत अजीम काम करके गया है, ठीक हो गया। तो फिर लोगों ने क्या किया, इसके काम को दोबारा से पढ़ना शुरू किया और आज तक दुनिया इसके काम को पढ़ती आ रही है। मतलब कब की बात है, कब इसने काम किया था? 19वीं सदी में, और अब 21वीं सदी आ गई है, मतलब 2 सदियाँ गुजर गई हैं, अभी तक इसका काम इतना अप्रिशिएट किया जाता है पूरी दुनिया में, ठीक हो गया। इसको ना दरअसल मैथ का बड़ा शौक़ था, तो इसने बायोलॉजी के अंदर मैथ को घुसा दिया है। मतलब आप आगे जाके देखेंगे इतनी ज़्यादा मैथ आ रही है ना, तो जिसकी वजह से लोग इसको ज़्यादा एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, बायोलॉजी में मैथ कैसे आ सकती है। तो इस तरीके से, ठीक हो गया। लेकिन आप देखेंगे आगे इसने कितना अच्छा काम किया। इसने वो बातें तब बता दी जो आज हमें पता चली हैं इतनी रिसर्च के बाद। और तब हालांकि इतनी रिसर्च भी नहीं थी, इतनी एक्सपेंसिव लेबॉर्ट्रीज़ भी नहीं थी। इसकी लेबॉर्ट्री बेचारे की क्या थी? सिर्फ एक गार्डन। ये गार्डन में काम करता रहता था बस सारा दिन। ये दरअसल था एक पादरी, ठीक हो गया। इसने ना, ये ऑस्ट्रियन मोंक था, मतलब ऑस्ट्रिया यूरोप का एक शहर है, वहाँ पे रहने वाला था और मोंक एक पादरी था। ये इसको ना कोई ज़िंदगी से दिलचस्पी नहीं थी, कोई इसने शादी वगैरह नहीं की, कोई किसी चीज़ में इसको दिलचस्पी नहीं थी। बस ये गया और इसने अपनी ज़िंदगी जो थी ना अपने मज़हब के लिए वक्फ़ कर दी थी। वहीं पे लोगों अपनी इबादत करता था, ठीक है। इसको एक वर्किंग इन अ मोनेस्ट्री में काम करता था। मोनेस्ट्री वो जगह होती है जहाँ पे सारे पादरी वगैरह, मोंक्स वगैरह रहते हैं, ठीक हो गया। वो वहाँ पे बस बच्चों को तालीम देते हैं और लोगों को मज़हब सिखाते हैं, दूसरों की बस मदद करते हैं, उनकी ज़िंदगी का ये मकसद रह जाता है। ये इसने भी अपनी ज़िंदगी इसी मकसद के लिए वक्फ़ कर दी थी। बस इसके ना, जब ये मोंक था ना, ये मतलब लोगों को, बच्चों को पढ़ाता वगैरह था। पढ़ाने से मुराद है दीन की तालीम देता था, ठीक है। उसके पीछे इसका गार्डन था, तो ये उस गार्डन में भी काम, फारिग वक्त में ना उस गार्डन में काम करना शुरू कर देता था। पौधे उगाता रहता था। मैंने आपको बताया इसने 29,000 पी प्लांट्स उगाए और उन पे काम किया, खुद ही सोचें, ठीक है। अच्छा, अब इसने क्या किया था, ये क्या करता था कि 1856 से लेकर 1863 तक 7 साल मुसलसल इसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तजर्बात किए थे। किस पे तजर्बात किए थे? कौन से पौधे पे? गार्डन पी प्लांट पे, सही हो गया। पी प्लांट भी 2 तरह का होता है, एक होता है स्वीट पी और एक होता है गार्डन पी। इसने गार्डन पी पे काम किया था। गार्डन पी वही मटर का दाना है, मटर है जो हम खाते हैं अपनी हांडिया वगैरह में बना के खाते हैं, ठीक हो गया। स्वीट पी वो होता है जिसको डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो ऐसा पौधा होता है। तो इसने दरअसल जो पौधा, मटर का पौधा इस्तेमाल किया ना अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, ये बड़ी इसकी कामयाबी थी। क्यों? क्योंकि मटर का पौधा बड़ा जल्दी ग्रो करता है, तो जल्दी जल्दी इसको रिज़ल्ट मिलते रहते थे, जिसकी वजह से इसने 7 सालों में इतने ज़्यादा पौधों पे काम कर लिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो एक्सपेरिमेंट जो इसने किए उसका जो नतीजा था ना, उससे इसको क्लियर हो गया क्या हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, इसी को हेरिडिटी कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब इस वक्त के लोग जो थे ना, मेंडल के रहने वाले लोग, वो लोग ये समझते थे, उनका ये ख्याल था कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों में आती हैं ना, वो कैसे आती हैं
ये देखें, उस वक्त के लोगों का ख्याल था ब्लेंडिंग थ्योरी थी। ब्लेंडिंग थ्योरी का ये मतलब था, उन्हें लगता था कि ये अगर फादर है और ये मदर है, ठीक है, तो बच्चे जो होते हैं उनके अंदर जो खसूसियात होती हैं वो माँ और बच्चे फादर की और मदर की मिक्स होकर आ रही होती हैं। मतलब कुछ करैक्टरिस्टिक इसकी और कुछ मदर की उन बच्चों के अंदर आ रही होती हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर फादर लंबा है, ठीक हो गया, और अगर मदर उसकी छोटी हाइट की है, स्मॉल हाइट की है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो मिडिल हाइट का होगा, दरमियानी हाइट का होगा। कुछ करैक्टरिस्टिक्स यहाँ से आई, कुछ करैक्टरिस्टिक्स यहाँ से आई। वो तब तक के लोगों का ये ख्याल था, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, मेंडल के वक्त में ज़्यादातर लोगों का यही मानना था कि जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं बोथ पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स की, वो मिक्स होकर आगे जाती हैं, मिक्स टुगेदर, वो मिक्स हो जाती हैं एंड आर पास टू ऑफस्प्रिंग, और इस तरह फिर बच्चों को मुंतकिल होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक छोटा पौधा है उसको एक लंबे पौधे से क्रॉस करा दिया जाएगा तो जो बच्चे बनेंगे वो सारे मीडियम साइज़ के बनेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, मेंडल कहते हैं ठीक है। तब तक के लोगों का क्या ख्याल था कि अगर एक लंबा पौधा है, मैंने आपको बताया कि जो पी प्लांट होता है ना उसके 2 ही पौधे होते हैं, या लंबे होते हैं छोटे होते हैं, दरमियान वाली हाइट के नहीं होते, ठीक हो गया। अच्छा, तब तक के लोगों का ये ख्याल था कि अगर एक लंबे पौधे को छोटे पौधों से हम क्रॉस करा देंगे ना, तो इनके आपस में क्रॉस कराने से जो पौधे मिलेंगे वो सारे मिडिल हाइट के मिलेंगे, दरमियान वाली हाइट के। इन दोनों के दरमियान में उनकी हाइट होगी, मान लो ये 5 फीट का है, ये 3 फीट का है, तो वो 4 फीट के होंगे, सारे दरमियान वाली हाइट के होंगे। लेकिन मेंडल ने कहा चलो ठीक है आजमा लेते हैं। मेंडल ने ऐसा किया, उसने एक लंबा पौधा लिया जो, ठीक है, उसको क्रॉस करवाया। मैं पौधा बार बार बनाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। उसने उसको क्रॉस करवाया एक छोटे पौधे से, बिल्कुल। अच्छा, वो ये बात देखकर हैरान रह गया कि इन दोनों के जो बच्चे बने हैं ना, वो कैसे बने, वो सारे लंबे बने हैं, सारे लंबे, छोटा कोई भी नहीं है, सारे पौधे बड़े लंबे हैं। वो हैरान रह गया। उसने कहा हमारे लोगों का तो ये ख्याल है कि पौधे जो हैं वो मिडिल हाइट के बनने चाहिए, ठीक हो गया, मीडियम साइज़ के बनने चाहिए, ये क्या हो गया। फिर उसने कहा चलो मैं ये जो पौधा मेरा बना है, मैं इस पौधे को दोबारा क्रॉस करा देता हूँ, इस पौधे को आपस में क्रॉस करा देता हूँ। मतलब ये जो लंबा पौधा बना था, इस लंबे पौधे को आपस में क्रॉस करा दिया, ठीक हो गया। फिर देख लेते हैं क्या पता मिडिल हाइट के बनना है। लेकिन फिर उसने देखा, वो हैरान रह गया कि अब की बार उसे अगर 4 पौधे मिलते हैं तो उन 4 पौधों में से 3 पौधे लंबे होते हैं और एक पौधा छोटा होता है। मतलब मिडिल हाइट का तो कोई पौधा उसे मिला ही नहीं, जो वहाँ उस वक्त के लोगों का ख्याल था, ठीक हो गया। तो ये चीज़ ने मेंडल को बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया, परेशान कर दिया, और वो इसी चीज़ की जुस्तजू में लग गया कि कैसे एक लंबे पौधे को मैंने छोटे पौधे से क्रॉस करवाया, एक लंबा पौधा मिला, ये छोटा पौधा कहाँ गया, ठीक हो गया। इनका जो बच्चा मिला है, मुझे एक लंबा पौधा मिला है। तो फिर उसने क्या किया, उस लंबे पौधे को ही बच्चों उस आपस में क्रॉस करवा दिया। फिर उसने देखा कि अब वो जो छोटा पौधा गायब हो गया था वो दोबारा आ गया, वो दोबारा मुझे मिल गया। तो ये चीज़ जो थी उसको बड़ी हैरानगी हुई। तो इस चीज़ को उसने स्टडी करना शुरू कर दिया। अब हमने भी यही चीज़ डिटेल में पढ़नी है कि कैसे होता है। जी स्टूडेंट्स, अब मेंडल ने क्या किया, मटर का पौधा ले लिया और मटर के पौधे को स्टडी करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि जो मटर का पौधा होता है ना, उसने मटर का पौधा भी बड़ा सोच समझ के लिया था, ऐसे ही नहीं लिया था। क्यों लिया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वाई ही चोज पी प्लांट्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। उसने वाई डिड ही चूज़ पी प्लांट्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। अच्छा, उसने इसलिए चूज़ किया था पी प्लांट्स को। देखें ये नीचे लिखा हुआ है, मेंडल सिलेक्टेड द गार्डन पी। मेंडल ने गार्डन पी को सिलेक्ट किया था। मैंने आपको बताया गार्डन पी, स्वीट पी नहीं, ठीक है, अपने तजुर्बात के लिए। उसकी चॉइस बड़ी अच्छी चॉइस थी। क्यों, फॉर सेवरल रीजंस, कई वजूहत की बुनियाद पर। एक तो ये वजह थी, अब हम वो वजूहत पढ़ने लगे हैं, पूछते हैं आपसे, ठीक है। एक तो ये वजह थी कि जो पी प्लांट था ना, उसका रिलेटिवली शॉर्ट जनरेशन टाइम है, 2 से 3 महीने का जनरेशन टाइम है। मतलब कि अगर आप बीज को उगा देते हो ना, 2 से 3 महीने के बाद आपको नया पौधा मिल जाता है। तो जल्दी जल्दी आपको पौधे मिलते हैं, जैसे जल्दी जल्दी आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हो, आप इंतज़ार नहीं करते। अगर 1 साल का टाइम होता तो उसको तो 1 साल इंतज़ार करना पड़ता। अच्छा, 1 साल बाद नया पौधा उगेगा तो मैं 1 साल बाद एक्सपेरिमेंट करूँगा, तो बहुत देर हो जाती। तो जल्दी जल्दी वो एक्सपेरिमेंट कर सकता था अपने, ठीक है। नंबर 2 पे पी प्लांट जो होते हैं उसके 7 करैक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो ईज़िली डिस्टिंग्विशेबल हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, जो क्लियर कट एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जैसा कि ये मटर के ये पी प्लांट की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। पी प्लांट के अगर फूल, एक तरफ उसके फूल पर्पल कलर के होते हैं, एक तरफ उसके फूल वाइट कलर के होते हैं। इन दोनों के दरमियान कोई और कलर नहीं होता। इसी तरीके से जो पी प्लांट होता है, उसके जो पी प्लांट जो होता है ना, देखो ये ऐसे करके मटर की फली होती है, ठीक हो गया। इस मटर की ये जो फली होती है, इसके अंदर जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, जो मटर निकाल के पकाते हैं, वो सीड्स, उनका कलर या येलो कलर का होता है या वो ग्रीन कलर के होते हैं। इनके दरमियान में कोई और कलर नहीं है,
ठीक हो गया, क्योंकि दरमियान में कोई और कलर होता है ना तो उसे स्टडी करने में बड़ी मुश्किल पेश आती। अब या येलो कलर है या ग्रीन कलर है उसे पता है, ठीक है। इसी तरीके से उसने देखा कि जो मटर के दाने हैं ना, इनकी जो सीड हैं, बीज हैं, उनकी जो शेप है वो या राउंड है या रिंकल्ड है। रिंकल्ड का मतलब होता है ऐसे मुरझाई हुई शक्ल है, इन दोनों के दरमियान में कोई और शक्ल नहीं है, बस यही शेप्स हैं। इसी तरीके से उसने देखा कि जो मटर की फली है, ये वाली, इस मटर की फली की बात कर रही हूँ, ठीक है, इसको कहते हैं पी पोड, ठीक है। तो जो मटर की फली है उसका जो कलर है वो या ग्रीन होता है या येलो होता है, ग्रीन है या येलो है। इसी तरीके से जो मटर की फली है उसकी जो शेप है या वो फ्लैट है या वो कंस्ट्रिक्टेड है। कंस्ट्रिक्टेड का मतलब ऐसे थोड़ी पिचकी हुई ऐसे करके, ठीक हो गया। फ्लैट का मतलब जो नॉर्मल आपको दिखने में नज़र आती है जब आप मटर बाज़ार से लेकर आते हो। फ्लावर पोजीशन उसने देखी कि फूलों का जो मटर का जो पौधा है उसके जो फूल होते हैं या वो एक्सियल होते हैं या टर्मिनल होते हैं। एक्सियल का मतलब है कि अगर ये पौधा है, ठीक है, उसकी स्टेम में ऐसे करके तो यहाँ पे लगे हुए हैं फूल, या यहाँ पे लगे होते हैं, इसको कहते हैं एक्सियल, या वो सिर्फ एंड पे लगे हुए हैं, सिर्फ एंड पे लगे हुए हैं। टर्मिनल का मतलब है सिर्फ एंड्स पे लगे हुए हैं, ठीक हो गया। तो ये दो ही ऑप्शंस हैं। इसी तरीके से उसने देखा कि जो पौधे की हाइट है वो या लंबी है या छोटी है, दरमियान में नहीं है, ठीक हो गया, या लंबी या छोटी। तो ये 7 करैक्टरिस्टिक्स थे जो उसने देखे, ईजिली डिस्टिंग्विशेबल हैं, एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, इसलिए ना उसको स्टडी करना आसान हो गया। जैसा कि उसने देखा ये 7 करैक्टरिस्टिक्स आपने याद करनी है, पूछते हैं इनको याद करने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आपने पौधा, मटर के पौधे की बात कर रहे हैं तो पौधे की हाइट की पहले बात कर लें, तो हाइट लंबी है या छोटी है। फिर फ्लावर, फिर आप देख लें उसके ऊपर फूल लगे हुए हैं पौधे के ऊपर, तो फूल की पोजीशन, फूल का कलर क्या हो सकता है, पर्पल या वाइट। पोजीशन क्या हो सकती है, एक्सियल या टर्मिनल, ठीक हो गया। फिर आपने देख लेना है कि जो फूल हैं, फूल से फल बनेगा, ठीक, फल क्या बनेगा, मटर की फली बनेगी, ठीक हो गया। तो जो मटर की फली है वो मटर की फली या फ्लैट है या कंस्ट्रिक्टेड है। फिर उस मटर की फली के रंग की बात कर लो, या उसका रंग ग्रीन है या उसका रंग येलो है। फिर उसके अंदर जो मटर के दाने हैं उसकी बात कर लो, मटर के दाने के पहले कलर की बात कर लो, फिर उसकी शेप की बात कर लो। तो इस तरीके से हमने 7 करैक्टरिस्टिक्स याद कर लिए। तो ये आपने 7 करैक्टरिस्टिक्स याद करनी है, ठीक हो गया। अच्छा, अब वो कहता है, वैसे ये उन्होंने करैक्टर 1 करैक्टर 2 गलत बात लिखी है, ये 7 करैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है कि राउंड वर्सेस रिंकल्ड, जिस तरह इसके बीज या राउंड होंगे या रिंकल्ड होंगे ऐसे मुरझाए हुए, इसी तरीके से जो फूलों का रंग होगा या पर्पल होगा या सफ़ेद होगा, बस इनके दरमियान कोई नहीं है, जिसकी वजह से इसको स्टडी करना आसान हो गया। तीसरी बात ये है कि ये जो पी प्लांट होता है उसके अंदर 2 तरह की पोलिनेशन होती है, सेल्फ पोलिनेशन भी पॉसिबल है, क्रॉस पोलिनेशन भी पॉसिबल है। पता है आपको सेल्फ पोलिनेशन क्या होती है, क्रॉस पोलिनेशन क्या होती है? 9th क्लास में प्लांट्स वाले चैप्टर में मैंने आपको प्लांट फिजियोलॉजी में डिटेल में बात बताई थी। मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक याद होगी, अगर नहीं भी याद तो मैं हल्की हल्की आपको बता देती हूँ। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि एक सेल्फ पोलिनेशन होती है और एक क्रॉस पोलिनेशन होती है। सेल्फ पोलिनेशन क्या होती है, याद करने की कोशिश करें। ये एक पौधा था, ठीक हो गया। मैंने आपको बताया था बाज़ोकात जो फूल होता है, फॉर एग्जांपल ये एक फूल है, ठीक हो गया, ऐसे करके इस फूल के ऊपर ही मेल पार्ट होता है और इसी के ऊपर ही फीमेल पार्ट होता है, एक ही फूल के ऊपर, ठीक हो गया। इसके ऊपर ही मेल पार्ट है और इसी के ऊपर फीमेल पार्ट लगा हुआ है। तो मेल पार्ट के पोलिनेशन क्या होता है, पोलन का ट्रांसफ़र होना, ठीक हो गया। कहाँ ट्रांसफ़र होना, फीमेल के स्टिग्मा तक। याद है आपको, फीमेल पार्ट ऐसा होता है दिखने में, ये स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल होती है, ये ओवरी होती है। तो स्टिग्मा तक पोलन्स का जाना, ठीक है, कहाँ से जाना, मेल पार्ट से। और मेल पार्ट ऐसा होता है, मेल पार्ट का ये जो पार्ट होता है, इस पूरे पार्ट को तो स्टेमन कहते हैं, लेकिन इस पार्ट को हम एंथर कहते हैं और इसको फिलामेंट कहते हैं। तो एंथर से पोलन्स का ट्रांसफ़र होना स्टिग्मा तक, इसको पोलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पोलिनेशन वो होती है जिसमें एक या तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो एक ही फूल पे मेल पार्ट और फीमेल पार्ट लगा हुआ है, तो इस मेल पार्ट से पोलन यहाँ पे चले जाएं, ठीक हो गया। सेल्फ का मतलब है एक ही पौधे पे काम हो रहा है। या ये हो सकता है कि जो फूल है, एक फूल ये लगा हुआ है, ठीक है, और एक फूल ये लगा हुआ है। तो इस फूल पे सपोज कर लो मेल पार्ट है, इस पे फीमेल पार्ट है, ठीक है। इस पे मेल पार्ट बना देते हैं, ये मेल पार्ट है, और इस पे फीमेल पार्ट बना देते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ से पोलन का यहाँ पे ट्रांसफ़र होना, ये भी सेल्फ पोलिनेशन है। सेल्फ पोलिनेशन क्या है, पौधा एक ही रहे, ठीक हो गया, एक ही पौधे पे काम हो रहा है। क्रॉस पोलिनेशन अलबत्ता क्या होती है, या ये इससे मुख्तलिफ होती है। इसमें क्रॉस मतलब 2 पौधे हैं, एक ये पौधा है, एक ये पौधा है, ठीक हो गया।
एक ये पौधे का फूल है और एक इस पौधे का फूल है, ठीक हो गया। तो इस पौधे के ऊपर ये मेल पार्ट लगा हुआ है मान लो, और मान लो इसके ऊपर ये फीमेल पार्ट लगा हुआ है, ठीक हो गया। तो यहाँ से एक पौधे के ऊपर जो मेल पार्ट है वहाँ से पोलन का ट्रांसफ़र होना कहाँ पे, दूसरे पौधे के फीमेल पार्ट के ऊपर। फीमेल पार्ट मतलब स्टिग्मा के ऊपर, इसको क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, दो मुख्तलिफ पौधे होते हैं, प्लांट 1 प्लांट 2, लेकिन सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ मतलब खुद ही, आपस में ही एक ही पौधा है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन का कॉन्सेप्ट है। तो पी प्लांट में ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, तो इसलिए बड़ी अच्छी पी प्लांट, बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंटल प्लांट है। ये स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ है कि आमतौर पर जो सेल्फ पोलिनेशन होती है वो पी फ्लावर्स में होती है, लेकिन क्रॉस पोलिनेशन भी पॉसिबल है, ठीक हो गया। यही वजह है, मिसाल के तौर पर क्रॉस पोलिनेशन अगर आपने करवानी है तो आप कैसे करवाएंगे, देखें क्रॉस पोलिनेशन, इसमें आप एक पौधे का जो फूल है ना उससे आप स्टेमन ले लेंगे। ये देखें स्टेमन वो निकाल रहा है। स्टेमन आपको पता है क्या होता है, ये मेल पार्ट को स्टेमन कहते हैं, जिसमें फिलामेंट, ये ऊपर वाला एंथर होता है और ये फिलामेंट होता है। तो इसने देखें वो स्टेमन जो है वो यहाँ से निकाल ली है, एक फूल से निकाल ली है, ये हम क्रॉस पोलिनेशन की बात कर रहे हैं। एक पौधे के फूल से निकाल लिया स्टेमन को और दूसरे पौधे के फूल के पास ले गया, ठीक हो गया, और उसके फीमेल पार्ट की तरफ ले गए। देखिए फीमेल पार्ट की तरफ ले गया और वहाँ ये देखो इसने रिमूव्ड स्टेमन, इधर से स्टेमन को रिमूव किया, रिमूव करके दूसरे पौधे के फीमेल पार्ट की तरफ ले गया है, और वहाँ पे जाके उसमें से इसमें जो पोलन थे उस पोलन को निकाला और निकाल के इसके फीमेल पार्ट के ऊपर डाल दिया उन पोलन को। तो ये क्रॉस पोलिनेशन हो गई, ठीक हो गया। तो वो कह रहा है एक फूल के स्टेमन को रिमूव कर दिया गया और उसके पोलन के इनको निकाल लिया गया और उनको निकाल के ट्रांसफ़र कर दिया गया दूसरे पौधे के ऊपर जो फूल लगा हुआ था उसके ऊपर, ठीक है ना। मैंने आपको बताया क्रॉस पोलिनेशन में दो पौधे होते हैं, एक प्लांट 1 एक प्लांट 2। प्लांट 1 से उसने स्टेमन लिया, उसमें से पोलन निकाले और जाके जो प्लांट 2 था उसके जो फीमेल पार्ट थे ना उसके ऊपर डाल दिए। तो इस तरीके से क्रॉस पोलिनेशन होती है। तो सेल्फ पोलिनेशन देखें एक ही फूल के ऊपर हो रही है, एक ही फूल के ऊपर मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है। तो एक ही फूल के ऊपर मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, तो मेल पार्ट पे जो पोलन है उनको फीमेल पार्ट पे ट्रांसफ़र करा दिया जाएगा। तो ये सेल्फ पोलिनेशन है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से उसने कितना कमाल का उसने पी प्लांट चूज़ किया है। उसने पी प्लांट चूज़ करना भी उसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी, जिसकी वजह से उसके सारे एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे होते गए, जल्दी जल्दी होते गए, बहुत अच्छे रिजल्ट आते गए। अब मेंडल एक्सपेरिमेंट अब पढ़ेंगे। मेंडल ने किया क्या, ये हमने पढ़ा था कि उसने पी प्लांट चूज़ किया। क्यों पी प्लांट चूज़ किया, ये वो क्वेश्चन था, ये आएगा आपको बहुत बार पूछेंगे, ठीक हो गया। अब मेंडल शॉर्ट क्वेश्चन आने इस चैप्टर में से, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये तीनों पॉइंट्स आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। अच्छा मेंडल एक्सपेरिमेंट अब हम पढ़ लेते हैं कि मेंडल ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए। पहला जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था ना, पहले हम वो पढ़ते हैं स्टूडेंट। बल्कि अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह एक लेक्चर में हम इसका एक एक्सपेरिमेंट पढ़ लेंगे, दूसरे लेक्चर में इसका दूसरा एक्सपेरिमेंट पढ़ लेंगे और चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।